हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच कला से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, जो कि टीजीटी पीजीटी आर्ट कला की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट हैं। लगभग यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे तत्व का, कला का तत्व, कला का महत्व, कला का सिद्धांत। हाँ, ये सब पॉइंट रहेंगे जो मेन होते हैं, लगभग लगभग परीक्षा में टीजीटी पीजीटी आर्ट से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं साथियों, विलंब न करते हुए सीधे प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो आज हम जो चर्चा करेंगे ये बिंदुवार रहेगा, टॉपिक बाय टॉपिक पर। तो चलते हैं साथियों, जैसे पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट, वर्ण के कितने गुण माने जाते हैं। तो वर्ण के साथियों कह रहा है कि वर्ण के कितने गुण माने जाते हैं। तो वर्ण के 3 गुण माने जाते हैं। कौन कौन सा है? रंगत, मान, सघनता। क्या क्या है साथियों? वर्ण के 3 गुण माने जाते हैं, जैसे रंगत, यार पतला ही चल रहा, रंगत, मान, सघनता। पहला हो गया रंगत, दूसरा मान, तीसरा सघनता है। थोड़ा वीडियो मजा नहीं आ रहा यार, क्या है क्या? इतना मोटा था चाहे। एक मिनट रुकिए, थोड़ा वीडियो क्लियर नहीं हो रहा यार। तो चलते हैं साथियों, वर्ण के कितने गुण माने जाते हैं? 3। पहला है रंगत, मान और सघनता। यही वर्ण के 3 गुण बताए गए हैं। अगले पॉइंट पर चलते हैं, रंग की प्रकृति। रंग की प्रकृति को क्या कहते हैं? रंगत। जैसे लालपन, हरापन, ये क्या है? रंगत है। इसे हम क्या कहते हैं? रंग की प्रकृति कहते हैं। तो इसमें जैसे लालपन, हरापन, पीलापन, नीलापन, इस तरह से जो आते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं रंगत। आगे चलते हैं, रंगत के हल्के तथा गहरेपन का घोतक क्या है? कह रहा है कि रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन, रंगत के हल्केपन तथा गहरेपन का घोतक क्या है? तो मान। क्या होता है साथियों? मान। रंगत के हल्के तथा गहरेपन के घोतक को क्या कहते हैं? मान। अगला पॉइंट है, रंग की शुद्धता। रंग की शुद्धता का परिचय क्या है? तो सघनता। रंग की जो शुद्धता होती है उसको हम क्या बोला जाता है? सघनता बोला जाता है, कि उसमें कोई और रंग, कोई पानी ना मिले, एकदम पूर्ण प्योर हो एकदम। तो इसी को क्या बोलते हैं? रंग की शुद्धता को ही सघनता बोलते हैं। अगले पॉइंट पर चलेंगे, जो वर्ण स्वाभाविक रूप से मिलते हैं और किसी अन्य रंग के मिश्रण द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, कौन से वर्ण कहलाते हैं? तो उन्हें कौन सा वर्ण कहा जाता है साथियों? उन्हें मुख्य वर्ण कहा जाता है। यह कह रहा है कि जो वर्ण स्वाभाविक रूप से मिलते हैं और किसी अन्य रंग के मिश्रण द्वारा नहीं प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? मुख्य वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य वर्ण। अगला पॉइंट है साथियों, मुख्य वर्ण कौन कौन से हैं? वर्ण मीन्स रंग होता है, तो मुख्य वर्ण कौन कौन से हैं? जैसे लाल, नीला, पीला, ये क्या होते हैं? मुख्य वर्ण होते हैं। तो इन्हें शॉर्टकट में आप याद रखने के लिए एक फार्मूला आप लिखिए, लपनी। क्या करेंगे? लपनी, लपनी पॉइंट याद करेंगे। तो ला से क्या हो जाएगा? लाल, पी से पीला, नी से नीला, लपनी। ये हमें ऐसा याद आपको रखना है। तो मुख्य क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। तो लपनी, लाल, पीला, नीला। अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों, मनोवैज्ञानिक आधार पर। कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं? कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक आधार पर मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? लाल, हरा, नीला, पीला। तो इसे आप कैसे याद रखेंगे? तो इसका जो शॉर्ट फार्मूला होगा क्या होगा? लाहनी पे। क्या याद करेंगे? लाहनी पे। लाल, हरा, नीला, पीला, लाहनी पे। लाल, हरा, नीला, पीला हो जाएगा। तो ये सब फार्मूला इसको याद रखने के लिए। तो ये वैज्ञानिक आधार पर बताए गए हैं रंगत। तो वैज्ञानिक आधार पर जो रंगत होंगे 4 हो जाएंगे। अब मुख्य जो रंग थे, अभी लाहनी आप जाने, लाल, हरा, नीला, तो उसी में पे आपको जोड़ देना है पीला। तो ये वैज्ञानिक आधार पर जब पूछेगा तब आप पीला उसमें जोड़ देंगे, तो 4 हो जाएंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं, पदार्थ की मुख्य रंगतें कौन कौन सी होती हैं? वो वैज्ञानिक आधार पर था,
अब क्या कर रहा है कि पदार्थ की मुख्य रंगते पूछ रहा है। अभी वैज्ञानिक आधार पर पूछा, तो अब पदार्थ की मुख्य रंगते पूछ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा साथियों, लाल, नीला, पीला। तो फिर हमारा क्या हो जाएगा, लपनी। क्या हो जाएगा, लपनी। पहले वाला में क्या था, लाहनी था। अब जो मुख्य रंग होगा, मुख्य रंग में क्या हो जाएगा, लाहनी। क्या हो जाएगा, लाहनी, लाल, हरा, नीला। अब वैज्ञानिक जब पूछेगा तो लाहनी से एक पॉइंट आपको जोड़ना है, पे, लाहनी पे, लाल, हरा, नीला, पीला हो जाएगा। जब पदार्थ की पूछे तो उसमें आप क्या जोड़ेंगे, ला पनी। क्या करेंगे, लाल, पीला, नीला, ला पनी। ये सब 60 फार्मूला है, इसको याद आप कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो पदार्थ के मुख्य रंग क्या आ जाएंगे, लपनी। अगले पॉइंट पर चलते हैं। पदार्थ की मुख्य रंगते कौन कौन सी होते हैं, तो साथ ही रिपीटेड है वही, लाहनी। क्या हो जाएगा, लाल, न, लाल, नीला, पीला। अगला है, प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है। तो कह रहा है जो प्रकाश की मात्रा सबसे अधिक किस रंग में होती है, तो पीले रंग में। किस में होती है साथियों, प्रकाश की अधिक मात्रा किस रंग में होती है, पीले रंग में। किस में होती है, पीले रंग में। अगले पॉइंट पर चलते हैं, किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है। तो कंपन गति जिस रंग की होती है साथियों, कंपन गति सबसे कम क्या होगी, लाल रंग की। लाल रंग की जो कंपन गति होती है सबसे कम होती है। अगले पॉइंट पर चलेंगे, किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है। क्या, कौन सी लंबाई पूछ रहा है, तरंग लंबाई। कह रहा है कि किस गति की, सॉरी, किस रंग की तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है, तो लाल रंग की। किसकी होती है साथियों, लाल रंग की सबसे अधिक होती है, लाल। ये तरंगत पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तरंगति। इसके ऊपर अभी क्या पूछा था, किस रंग की कंपन गति सबसे कम होती है, तो लाल रंग की। और किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होगी, तो बैगनी हो जाएगी। अगले पॉइंट पर चलते हैं, अग्रगामी रंगत किसे कहते हैं। अग्रगामी रंगत किसे कहते हैं। तो चलते हैं साथियों, देखते हैं अग्रगामी रंगत किसे कहते हैं। जो रंग, क्या कह रहा है कि जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को आकर्षित करते हैं। कह रहा है कि जो रंग सर्वप्रथम दृष्टि को दिखाई देते हैं उसे क्या कहते हैं, अग्रगामी रंग कहते हैं ना। तो अग्रगामी में जैसे लाल आ जाए, लाल, पीला, नीला, तो ये सब क्या माने गए हैं, अग्रगामी रंग होते हैं। तो अगला पॉइंट है, अग्रगामी रंग कौन सा है। तो अग्रगामी रंग जो है साथियों क्या होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल रंग को अग्रगामी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, उष्ण वर्ण क्या कहलाते हैं। उष्ण वर्ण क्या कहलाते हैं, अग्रगामी। उष्ण मीन्स क्या होता है साथियों, गर्म। मतलब गर्म रंग कौन होता है, कभी कभी पूछ लेता है कि गर्म रंग कौन होते हैं। तो गर्म रंग क्या हो जाएंगे, लाल, पीला, लाल, पीला, नारंगी, ये सब क्या आ जाएंगे, गर्म रंग में आते हैं। तो इन्हीं को अग्रगामी रंग भी कहा जाता है। तो उष्ण वर्ण जो होते हैं अग्रगामी रंग होते हैं, मतलब उष्ण में गर्म, गर्म रंग जो होते हैं उन्हें अग्रगामी, आगे वाले रंग कहा जाता है। जैसे आप सूर्य के 7 रंग जब देखते हैं ना, बैनी या पिनाला में, तो उसमें जो सूर्य की तरफ आगे का रंग होता है, तो वो गर्म रंग उसी को कहा जाता है, उसी को अग्रगामी कहा जाता है। उसमें लाल, पीला, नारंगी ये सब रंग आते हैं गर्म में। तो आगे चलते हैं, शीतल वर्ण क्या कहलाते हैं। तो शीतल वर्ण को क्या कहते हैं साथी, पृष्ठगामी रंग। क्या कहते हैं, पृष्ठगामी रंग। पृष्ठ मीन्स पीछे के। अच्छा, आप देखेंगे उधर तो आगे की तरफ वो क्या हो जाएगा, आपका अग्रगामी हो जाएगा। पीछे से जब जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, पृष्ठगामी। पृष्ठगामी में क्या आ जाएंगे, शुद्ध शीतल रंग होते हैं जिन्हें हम ठंडा रंग मानते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, हरा, नीला, बैगनी, ये पीछे की तरफ होते हैं ना। जैसे सीरियल ऐसे होगा 7 रंग में, तो ऐसे ऐसे जो होगा सीरियल, जैसे यहाँ आपका क्या है, सूर्य है ना, इस स्थान पे आपके क्या है, सूर्य हैं। तो यहाँ से जो इसके जो आगे होगा उसे हम क्या बोलेंगे, अग्रगामी रंग। तो इसमें क्या आ जाएंगे, लाल, पीला, नारंगी रंग आ जाएंगे। फिर यहाँ से जब इसके इधर आएंगे, इस साइड आएंगे, तो इसे हम क्या बोलेंगे, पृष्ठगामी बोलेंगे। इस साइड जाएंगे तो आगे इधर जैसे सूर्य है ना, इधर इधर आगे होगा, इधर क्या होगा, पृष्ठगामी। पृष्ठगामी जो होते हैं रंग, ये क्या होते हैं, ठंडे रंग होते हैं। और जो आगे होते हैं सूर्य की तरफ, उन्हें अग्रगामी, वो गर्म रंग कहे जाते हैं। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। आगे चलते हैं साथियों, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार मुख्य वर्ण कितने हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार पूछ रहा है कि मुख्य वर्ण कितने होते हैं। तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार 5 मुख्य वर्ण होते हैं। तो देखिए, जैसे लाल, पीला, नीला, सफेद और काला,
यही 5 मुख्य वर्ण हो जाएंगे विष्णुधर्मोत्तर पुराण के अनुसार। अगला पॉइंट है न्यूटन के अनुसार प्रकाश की कितनी रंगत है। तो न्यूटन के अनुसार प्रकाश की कितनी रंगत है साथियों, 7 हैं। न्यूटन के अनुसार 7 रंग होते हैं। जैसे बैगनी हो जाएगा, गहरा नीला हो जाएगा, नीला हो जाएगा, हरा हो जाएगा, पीला हो जाएगा, नारंगी हो जाएगा तथा काला। ये 7 रंग जो है न्यूटन के अनुसार बताए गए हैं। प्रकाश के कितने रंग, 7 रंग होते हैं प्रकाश में। ठीक, जिसे आप देखिए बैनी आह पिनाला कह सकते हैं। इसे याद रखने के लिए, सूर्य के 7 रंग को याद रखने के लिए देखिए बैनी, बैगनी, निस नीला, बैनी, आह हरा, उसके बाद पी ना ला पीला, नारंगी, लाल, बैनी आह पिनाला। शॉर्टकट फार्मूला, आप इसे नोट कर लीजिए कहीं कॉपी पर। अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों। मुख्य रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें कौन कौन सी रंगतें कहते हैं। कह रहे हैं कि जो मुख्य रंग होते हैं, मुख्य रंग 3 ही होते हैं, उन तीनों रंगों को मिलाने से कौन कौन से रंग प्राप्त होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। जो मुख्य रंग के मिलाने से जो रंग बनते हैं उन्हें द्वितीयक रंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, द्वितीयक रंग कहा जाता है। ठीक, जैसे ना, जैसे नीला लाल, नीला में लाल आप जब मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा साथियों, पीला। नीला में जब हम लाल मिलाएंगे तो क्या रंग बनता है, पीला बन जाएगा। पीला में नीला मिलाएंगे ना, तो इस प्रकार से ना, नीला में लाल, पीला में पीला, पीला में नीला, हरा, ऐसे इस तरह से जब हम मिक्स करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा द्वितीयक रंग क्या होता है, बनता है ना। अब देखिए अगला पॉइंट क्या है, द्वितीयक रंग कौन कौन से हैं। जैसे बैगनी हो गया, नारंगी हो गया और हरा, ये सब द्वितीयक रंग हो जाते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है प्रकाश की मुख्य रंगतें कौन कौन सी हैं। लाल और हरा, बैगनी। जो प्रकाश की मुख्य रंगतें होती हैं उनमें क्या आता है, लाल होता है, लाल, हरा और बैगनी। यही 3 रंग होते हैं जो प्रकाश की मुख्य रंग बोली जाती हैं, लाल, हरा, बैगनी। किस रंग की कंपन गति सबसे अधिक होती है, तो बैगनी रंग की। बैगनी रंग की जो कंपन गति होती है सबसे क्या होती है साथियों, अधिक होती है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, किस रंग का तरंग लंबाई सबसे कम होती है। तो तरंग लंबाई, तरंग गत पूछे तो बैगनी सब जाता है। तरंग लंबाई अगर पूछे सबसे कम होती है तो किसकी होती है, बैगनी की। अगर लंबाई पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बैगनी कम होती है। अगर तरंग गति अधिक पूछे तो बैगनी की अधिक होती है। लाल तथा बैगनी रंग से आगे कौन सी किरणें प्राप्त होती हैं। लाल से आगे क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड, तथा बैगनी से आगे अल्ट्रावायलेट रेस, जिसे मानव के नेत्र नहीं देख पाते हैं। सब इंपॉर्टेंट चीज है, इनको आप याद रख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं साथियों अगले पॉइंट पर। दो द्वितीयक रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें कौन सी रंगतें कहते हैं। कह रहा है कि 2 द्वितीयक रंग ना, प्राथमिक रंग की बात नहीं कर रहा, द्वितीयक रंग की बात कर रहा है कि 2 द्वितीयक रंगतों को मिलाने से जो रंगतें प्राप्त होती हैं उन्हें कौन सी रंगतें कहते हैं, तो उन्हें तृतीयक रंगतें कहेंगे। जैसे प्रथम रंग को 2 प्रथम रंग मिलाने से एक द्वितीयक रंग बनता है, तो द्वितीयक रंग को मिलाने से क्या बनेगा, तृतीयक रंग बनेगा। ठीक, अगला है तृतीयक रंगतें कौन कौन सी हैं। जो अब देखिए प्रथम से मिलाने से द्वितीय रंग बना और द्वितीय रंग को मिलाने से तृतीयक रंग बन रहा है, तो तृतीयक रंग मिलाने से क्या क्या बनेंगे, जैसे बैगनी प्लस नारंगी, तो क्या बन जाएगा साथियों, रसायट। बैगनी और नारंगी को मिलाने से कौन सा रंग हमें प्राप्त होगा, रसायट प्राप्त होगा। क्या होगा, रसायट। अब देखिए अगला पॉइंट, बैगनी प्लस हरा, बैगनी और हरा मिलाने की बात करें, बैगनी और हरा मिलाने पर क्या बनेगा, ऑलिव बनेगा। क्या बनेगा, कौन सा रंग प्राप्त होगा हमको, ऑलिव रंग। हरा और नारंगी मिलाने से क्या बनेगा ना, हरा और नारंगी, ये 2 चीजों को मिलाने से क्या बनेगा, सिरटन। सिरटन कौन सा रंग बनेगा साथियों, सिरटन रंग। क्या प्राप्त होगा, सिरटन। हरा और नारंगी मिलाने से, हरा और नारंगी मिलाने से सिरटन बनेगा। ठीक, ये तृतीयक रंग हो जाते हैं। अगला चलते हैं, वर्ण चक्र के आधार पर एक ही परिवार के रंगों का नियोजन क्या कहलाता है, तो समीपवर्णी वर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, समीपवर्णी रंग कहलाता है। वर्ण चक्र के आधार पर एक ही परिवार के रंगों का नियोजन क्या कहलाता है, समीपवर्ती वर्ण कहलाता है। ठीक, अगला पॉइंट है समीपवर्ती वर्ण कौन कौन से हैं, तो पीला, पीला क्या हो जाएगा, पीला पीला, इन्हें समीप, जैसे पास पास, पीला पीला, हरा हरा, लाल लाल, नीला नीला, इन्हें क्या कहेंगे हम, समीपवर्ती वर्ण कहते हैं।
ठीक, आगे पॉइंट पर चलते हैं। नारंगी तथा नारंगी ना, जैसे पीला पीला, नारंगी नारंगी, लाल लाल, हरा हरा, ये सब सभी पड़ते होंगे रंग। अगले पॉइंट पर चलते हैं। वर्ण चक्र में क्या करा है कि वर्ण चक्र में स्थित आमने सामने के रंगों को कौन सा रंग कहते हैं? तो विरोधी रंग कहते हैं। वर्ण चक्र के आमने सामने जो रंग होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? विरोधी रंग। ठीक, इसका भी सूत्र होता है, इसे भी आप याद रखेंगे ना, जैसे लाल का हरा विरोधी रंग, बैगनी का नीला, इसी प्रकार से इसे बनता है, तो उसे भी आप याद रखेंगे। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला है शिल्प रत्न तथा विष्णुधर पुराण में प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? सुधा वर्ण तथा मूल वर्ण कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है। कह रहा है कि शिल्प रत्न तथा विष्णु पुराण में न प्राथमिक रंगतों को क्या कहा जाता है? सुधा तथा मूल वर्ण कहा जाता है। सुधा वर्ण तथा मूल वर्ण कहा जाता है। अगला है सौर्य रंग सिद्धांत के अनुसार न, अगला पॉइंट कह रहा है कि सौर्य रंग सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य की किरणें सौर रंग के सिद्धांत के अनुसार जब सूर्य रंग की किरणें कोड़ाकार शीशे में से छन कर निकलती है तो क्रमानुसार कौन सा रंग बनता है? तो लाल नारंगी पीला, लाल नारंगी पीला, उष्ण हरा नीला बैगनी तथा शीत वर्ण बनता है। ठीक, अगले पॉइंट पर चलते हैं साथियों। जो रंग सूर्य के रंग के समीप होते हैं उन्हें कौन सा रंग कहा जाता है? उन्हें उष्ण वर्ण कहा जाता है। कहा जा रहा है कि जो रंग सूर्य के रंग के समीप हो, यानी कि सूर्य के एकदम पास हो, तो उन्हें कौन सा रंग कहा है? उष्ण। उष्ण क्या आता है? गर्म। इसके पहले हमने पॉइंट पे आपको समझाया। तो सूर्य के सामने की तरफ जो रंग पड़ेंगे वो गर्म रंग, उष्ण रंग होंगे। उसके पीछे साइड जो आपका रंग होगा क्या हो जाएगा? वो शीतल रंग होगा, ठंडा रंग। अगला है उष्ण वर्ण की तरंग गति कैसी होती है? तो बहुत अधिक होती है। उष्ण वर्ण की जो तरंग होती है साथियों क्या होती है? बहुत अधिक होती है। अगला है उष्ण वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? तो लाल पीला नारंगी भी आते हैं। ठीक, लाल पीला इसे मुख्य माना जा रहा है यहाँ पे, लेकिन नारंगी भी थोड़ा गर्म माना जाता है, या ऑरेंज आप समझ लीजिए ना, लाल पीला, तो ये क्या होते हैं? ये भी गर्म होते हैं। अगला प्रश्न है जो रंग शीतलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन्हें कौन सा वर्ण कहा जाता है? ना, अभी देखिए इस चीज को हमने बताया कि जो रंग शीतलता का प्रभाव उत्पन्न करते हैं उन्हें कौन सा वर्ण कहा जाता है? तो उन्हें शीत वर्ण, ठंडा रंग कहा जाता है। शीत वर्ण की तरंगत कैसी होती है? तो कम होती है। शीत वर्ण की जो तरंगत होती है साथियों क्या होती है? कम होती है। शीत वर्ण के अंतर्गत कौन कौन से रंग आते हैं? तो हरा और नीला। क्या क्या रंग आता है साथियों? हरा और नीला। बैगनी भी हो जाएगा, ये भी थोड़ा ठंडा होता है, लेकिन तरंगत उसकी ज्यादा होती है। ठीक, कहीं कहीं बुक में आपको हरा नीला बैगनी तीनों मिलेगा, तो कहीं कहीं हरा नीला ही देते हैं, उसी कहीं कहीं लाल पीला नारंगी है, तो कहीं कहीं लाल पीला घर में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। हर बुक में हर तरीके से अलग अलग होता है। आगे चलते हैं। श्वेत श्याम वर्णों में चित्रण करने को क्या कहते हैं? वर्ण शून्यता। कारण श्वेत और काले में, श्वेत मीन्स क्या? सफेद, और श्याम मीन्स काले। कह रहा है कि सफेद और काले से चित्रण करने को क्या कहा जाता है? तो वर्ण शून्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण शून्यता कहा जाता है। अगले पॉइंट पर साथ ही चलेंगे। किस रंग को मिलाने से तान या मान बढ़ता है? कह रहा है कि किस रंग को कलर में मिला देने से उसका तान या मान बढ़ जाता है, तान या मान बढ़ता है। तो कौन सा रंग होता है साथियों? सफेद रंग। सफेद रंग को आप किसी रंग में मिला देंगे तो उसका तान क्या हो जाता है? मान बढ़ता है उस रंग का। किस रंग को मिलाने से तान या मान घटता है? यहाँ देखिए बढ़ते की बात कर रहा है और यहाँ घटने की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा? काला ना। किसी भी रंग में आप सफेद रंग मिला देते हैं तो उसका मान बढ़ जाता है, और किसी रंग में आप काला रंग मिला दें तो उसका मान क्या होता है? घट जाता है। अगला पॉइंट है देखिए, किस रंग में सबसे ज्यादा प्रकाश होता है? तो पीले रंग में। किस रंग में साथियों सबसे ज्यादा प्रकाश होता है? पीले रंग में। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। कौन सा रंग प्रेम प्रकट करता है? कह रहा है कि कौन सा रंग है जो प्रेम प्रकट करता है? तो लाल रंग। लाल रंग क्या करता है साथियों? प्रेम प्रकट करता है। एक बार आपकी कहानी एक बार कोई बताएं, तो जब देखे हनुमान जी तो माता सीता रोज अपने मांग में सिंदूर लगाते हैं, तो उन्होंने सोचा कि इस सिंदूर को देखकर जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्यों ना मैं पूरे अपने शरीर में सिंदूर लगा लूं, जिससे मुझे राम भगवान मुझे बहुत प्रेम करे। तो इसलिए पूरे शरीर में ही सिंदूर हनुमान जी लगा लिए थे। तो किस रंग से भाई प्रेम प्रकट होता है? लाल रंग से। अगला पॉइंट है, कौन सा रंग तेज प्रकट करता है? तो पीला रंग। पीला रंग से क्या होता है? तेज प्रकट होता है।
ठीक है, देखिए आप कभी के चित्र देखे होंगे देवी देवता को, तो उनके तस्वीर के पीछे क्या होता है, पीले रंग से ऐसे चक्र की तरह बनाया होता है, तो उससे तेज प्रकट होता है पीले रंग से। कौन सा रंग शीतलता प्रकट करता है, तो नीला रंग। नीला रंग और हरा रंग से क्या होती है, शीतलता प्रकट होती है, ठंडा रंग होता है। कौन सा रंग समृद्ध प्रकट करता है, हरा रंग। हरा रंग से क्या होता है साथियों, समृद्ध का पता चलता है। अगले पॉइंट पर चलते हैं। कौन सा रंग ज्ञान, ज्ञान के लिए जो रंग है साथियों क्या हो जाएगा, नारंगी रंग। न जिनसे में ज्ञान की प्राप्ति होती है, ज्ञान पता चलता है, उस रंग से क्या होता है, नारंगी रंग होता है। सफेद रंग क्या प्रकट करता है, शांत। सफेद रंग से क्या साथियों पता चलता है, शांति का भाव। काला रंग क्या प्रकट करता है, काला रंग जो है शोक, अज्ञानता, विरोध और बुराई का इससे भाव पता चलता है काले रंग से। शोक, अज्ञानता, विरोध, बुराई काले रंग से। कहा था ना बड़ा अगली है, बड़ा भद्दा है, बड़ा क्रूप है, बड़ा डरावना है, बड़ा खराब है, इस तरह से तो काले रंग से होता है। ठीक। और शांत, सफेद से क्या था, शांत, बड़े शांत विचार के हैं, बड़े शांत प्रवृत्ति के हैं। ज्ञान से हमें न किस रंग से ज्ञान प्राप्त होता है, नारंगी रंग से। अगले पॉइंट चलते हैं। काला व सफेद रंग क्या कहलाता है, तो काला और भैया जो सफेद रंग होता है क्या होता है, तटस्थ रंग इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तटस्थ रंग। काले और सफेद को याद रखना है। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहा जाता है, तान। वेरी वेरी मोस्ट पॉइंट है सब जो अभी आपको हम बता रहा हूँ, इसको ध्यान से आप पढ़िए। देखने में तो इजी लग रहा है, लेकिन इस समझने की बात है। ये बार बार कंपटीशन परीक्षा में पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी आर्ट में न। रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं साथियों, रंगत के हल्के व गहरेपन को क्या कहते हैं, तान कहते हैं। तान कितने प्रकार के होते हैं, तान 3 प्रकार के होते हैं, जैसे छाया, माध्यम, प्रकाश। क्या हो जाएगा, छाया, फिर माध्यम, प्रकाश, उसके बाद प्रकाश। मतलब छाया हल्का डीपली, फिर माध्यम थोड़ा हल्का प्रकाश, फिर प्रकाश बहुत ज़्यादा प्रकाश। तो चित्र में सब चीज़ें दिखाना पड़ता है एक कलाकार को। आगे धरातल का गुण क्या प्रकट करता है, धरातल का जो गुण होता है क्या भैया प्रकट करता है, पोत। क्या पता करता है, प्रोत। धरातल के गुण से पता चलता है पोत। चित्र में बुनावट दर्शाता है पोत न। चित्र में जो बुनावट होता है क्या दर्शाता है साथियों, पोत को दर्शाता है। धरातल की बुनावट, अनुभूत या वयन क्या है, तो पोत है। क्या है, पोत है। ये भी पॉइंट रखना है। धरातल की बुनावट, अनुभूत या वयन क्या है, पोत है। जल रंग चित्रण का आरंभ कहाँ से हुआ था, 18वीं शताब्दी में। कहाँ से हुआ था जल रंग चित्रण का भैया प्रारंभ, 18वीं शताब्दी इंग्लैंड से। कहाँ हुआ था, 18वीं शताब्दी इंग्लैंड से जल रंग का प्रारंभ। अगला है, जल रंग चित्रण के पितामह कौन माने जाते हैं, जल रंग चित्रण के पितामह कौन माने जाते हैं, तो पॉल सैंड बॉय। कौन है, पॉल सैंड बॉय। ठीक। अगला पॉइंट है साथियों, चित्रकला में किन किन माध्यमों का प्रयोग होता है, तो चित्रकला में साथियों जो माध्यम हैं वो जैसे जल रंग, तैल रंग न, ये सब माध्यम चित्ररंग में प्रयोग होते हैं। अगले पॉइंट पे जल रंग किस किस रूप में मिलते हैं, तो जल रंग जो है ट्यूब में मिल जाएगा, टिकिया मिल जाएगा तथा सीसी में भी मिल जाते हैं। अगले पॉइंट पर चलेंगे। जल रंग के लिए किस प्रकार का धरातल उपयुक्त होता है, खुरदरा धरातल। कैसा धरातल भैया, खुरदरा धरातल उपयुक्त है जल रंग चित्रकारी करने के लिए। जल रंग के लिए कैसा कागज प्रयुक्त होता है, जल रंग के लिए जो कागज होना चाहिए मोटा कागज होना चाहिए। अगला है, जल रंग चित्रण के लिए सबसे उपयुक्त तूलिका कौन सा, तो सेबल की ब्रश। तूलिका में क्या होता है, ब्रश जिससे आप पेंट करते हैं, रंगते हैं ना, तो क्या है, सेबल की ब्रश होनी चाहिए जल रंग के लिए। किसके लिए, जल रंग के लिए ध्यान देना है, तूलिका ब्रश सेबल की। अगला पॉइंट है साथियों, जल रंग चित्रण के लिए कौन कौन से धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं। कह रहा है कि जल रंग चित्रण के लिए कौन सा धरातल प्रयोग में लाए जाते हैं, तो धरातल हो जाएगा कैंट, फ्रेबियानो, सैंडर्स, कार्टरिज तथा वाट्समैन। ये सब पेपर हैं, कागज हैं। ठीक है, जल रंग चित्रण करने के लिए ये सब मोटे पतले, थोड़ा धूमिल, ब्राउन कलर के, इस तरह से जो कागज होते हैं उन्हें कागज का ये बता रहा है कि कागज है। वाट्समैन कागज कहाँ उत्पादन है न, जल रंग चित्रण के लिए सबसे अच्छा कागज एक प्रकार से वाट्समैन माना जाता है, तो ये इंग्लैंड के जे वाट्समैन कंपनी का है। कहाँ से मिलता है, जे वाट्समैन कंपनी का मिलता है वाट्समैन कागज। अगले पॉइंट पर साथ ही चलते हैं। निर्माण की दृष्टि से रंगों को कितने भागों में बांटा जाता है, माफ़ करना साथियों, बस यहीं तक था ये वीडियो। उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा साथियों, और आप अपनी तैयारी बेहतर से बेहतर ढंग से कर रहे हैं। निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी साथियों। एक ऑनलाइन साथ आप क्लास के साथ आप लगे रहें, रोज़ आपको लगभग एक एक वीडियो आपको मिले रहेगा। साथियों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक
सब्सक्राइब, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आप कमेंट करिए, और आपके जो साथी, जो मित्र, भाई बंधु हैं जो टीजीटी पीजीटी आर्ट की तैयारी करें, उनके पास भी शेयर करिए। चलते हैं साथियों वीडियो का समापन। जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेके आएंगे, तब तक ले बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद।